हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 5वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ अंगद और नूर ने आदर्श और मीता जी को सब कुछ बता दिया था। आदर्श और मीता जी दोनों ही परेशान हो गए थे। इस वक्त वो चारों कार में थे। चारों एक बाबा के पास जा रहे थे। कार आदर्श ड्राइव कर रहा था क्योंकि अंगद को चोटें लगी थी। थोड़ी देर बाद कार रुकती है। चारों कार से बाहर निकलते हैं। सामने एक आश्रम था। चारों अंदर आते हैं। उनके अंदर आते ही बाबा कहते हैं, आ गए तुम लोग। आना ही था तुम्हें अपनी बच्ची को वापस पाने की ख्वाहिश जो थी। ये सुनते ही चारों देखते हैं कि सामने एक बाबा बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी। मीता बाबा जी को देखते हुए, बाबा मेरी बच्ची झील वो रायगढ़ में एक महल में फंस गई है। बाबा अपनी आंखें खोलकर, वो उसकी नियति है और अपनी नियति से कोई नहीं भाग सकता बेटा। आदर्श बाबा को देखते हुए, ये कैसी नियति है जो उसे सिर्फ तकलीफ दे रही है बाबा। बाबा गहरी सांस लेकर, झील वो बच्ची है जो अपनी किस्मत लिखवा कर आई थी। उसके पैदा होते ही वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत की हो गई है। वो ताकत है नर्क का देवता। अगर भगवान है तो शैतान भी है। और झील इस दुनिया में आई ही थी शैतान की होने के लिए। मीता हैरानी से, पर मेरी बच्ची बहुत मासूम है बाबा, उसके साथ ऐसा क्यों? बाबा हल्के से मुस्कुराते हुए, कर्म इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म है। जो किया है वो वापस लौट कर आता है। मासूम हो या चालाक, कर्म तो दोनों ही करते हैं। हिसाब का कर्म का वापस आएगा ही। सब्र करो, अगर उसे आना है तो वो खुद आएगी। पर इतना बोलकर बाबा रुकते हैं। अंगद कुछ सोचते हुए, पर क्या बाबा? बाबा सीरियस टोन में, पर भूल कर भी उस महल में दोबारा कदम मत रखना। एक बार तो वो रुक गया, पर दोबारा नहीं रुकेगा वो। उसे रोकने वाली भी अब उसे रोक नहीं पाएगी। सालों की आग और दीवानगी है उसके अंदर। तो गलती से भी अब ये गलती मत करना। ये बोलकर बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अंगद बाबा की बात सुनकर राजवीर के बारे में सोचने लगता है। कल जो राजवीर ने किया था वो अंगद को डराने का काम कर चुका था। झील रूम से बाहर निकलकर घूम रही थी। उसे थकावट अभी भी थी, पर अभी वो पहले से बेटर थी। झील चलते हुए खुद से, समझ नहीं आ रहा कि वीर करना क्या चाहता है। वीर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, पर फिर भी मुझे एक लिमिट तक हर्ट करता है वो। ये बोलकर झील गहरी सांस लेती है और एक कमरे के बाहर रुकती है। झील अपने सीने पर हाथ रखकर, वीर वो यही है, ये बोलते हुए झील उस रूम की तरफ देखती है। झील गेट के पास जाकर अंदर झांकती है तो वो गेट थोड़ा खुला था। अंदर राजवीर खड़ा था। साथ में कोई लड़की थी जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और कैप भी लगाई थी। राजवीर उस लड़की को देखते हुए, लीजा तुम्हारा यहाँ आना जरूरी नहीं था। लीजा सर झुकाकर, सॉरी हेल्किंग, पर मेरा आना जरूरी था। राजवीर एक चेयर पर बैठते हुए, बोलो जरूरी बात लीजा। लीजा सर झुकाए हुई, हेल्किंग, आपने झील को यहाँ कैद किया है, वो भी कुछ पाने के लिए, तो आप उसके लिए जान क्यों बख्श रहे हैं? लीजा की बात सुनकर राजवीर की आंखें लाल होने लगती है। लीला एक नज़र उठाकर राजवीर को देखती है और अचानक घुटने के बल बैठ जाती है। राजवीर कुछ करता कि तभी गेट खुल जाता है। राजवीर गुस्से से गेट की तरफ देखता है जहाँ झील सहमी खड़ी हुई थी। राजवीर गुस्से से, मुझे भड़काने में कौन सी खुशी मिलती है तुम्हें जान? झील सहमी हुई आवाज़ में, कोई खुशी नहीं मिलती है वीर, पर तुम इस लड़की को भी अंगद की तरह ही। झील कह ही रही थी कि अचानक राजवीर चेयर से खड़ा हो जाता है। राजवीर के अचानक खड़े होने से झील 2 कदम पीछे हट जाती है। लीजा सर उठाकर झील को देख रही थी। वो झील के हर एक रिएक्शन को नोटिस कर रही थी। राजवीर झील की तरफ बढ़ते हुए, क्या कहा तुमने जान? झील राजवीर की बातों में एक वार्निंग साफ नोटिस कर रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलत क्या बोला। अचानक झील की आंखें बड़ी हो जाती है। उसे याद आता है कि उसने अंगद का नाम लिया है और वो राजवीर
झील के मुंह से अंगद का नाम नहीं सुनना चाहता। झील राजवीर को देखकर जल्दी से आई एम सॉरी वीर, गलती से बोल दिया मैंने, प्लीज़ डोंट हर्ट मी। झील की बात सुनकर लीजा हैरानी से झील को देखती है, क्योंकि झील वो पहली थी जो राजवीर को उसके नाम से नहीं बल्कि निक नेम से बुला रही थी, और वो भी एक इंसान, क्योंकि राजवीर को इंसानों से साफ नफरत थी। राजवीर झील को अपने करीब खींचकर जान, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, मैं बेवजह डरना बंद करो मुझसे। झील धीरे से, बेवजह नहीं है ये वीर, ये डर तुमने ही पैदा किया है मेरे मन में। झील की बात सुनकर राजवीर एकटक झील को देखने लगता है। उसकी आंखें अब नॉर्मल हो चुकी थी। राजवीर झील का गाल सहलाते हुए, तुम्हें पता है जान, जिसे बचाने के लिए तुम इस कमरे के अंदर आ गई हो वो क्या है? झील कन्फ्यूज़न से एक नज़र लीजा को देखकर, लड़की है और क्या है वो? झील की बात सुनकर राजवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। राजवीर डेविल स्माइल करते हुए, आ जान, तुम्हें सच में लगता है कि मेरी दुनिया कोई मामूली इंसानों वाली होगी? राजवीर की बात सुनकर झील और कंफ्यूज हो जाती है। राजवीर झील के चेहरे पर झुककर सी इज विश में बोलकर राजवीर पीछे हो जाता है। वहीं राजवीर की बातें सुनकर झील फ्रीज हो गई थी। झील अपनी थूक निगलते हुए लीजा को देखती है, जो एकटक उसे ही देख रही थी। झील एक इंसान थी, और एक इंसान के लिए हेल्किंग या फिर विच से सामना करना कोई छोटी बात तो नहीं थी। झील के ऊपर पहले से ही काफ़ी मेंटल प्रेशर था, और अब ये लीजा का बिछ होना। झील का सर अब घूमने लगता है। राजवीर झील को कमर से पकड़ते हुए ही खड़ा था। झील राजवीर के सीने में अपना चेहरा छुपाती है। राजवीर झील का सर सहलाते हुए कहता है, जाओ यहाँ से लीजा। राजवीर की बात सुनकर लीजा खड़ी होती है, और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। राजवीर झील को गोद में उठाकर उस रूम में से बाहर निकलता है और ऊपर अपने रूम में ले जाता है। राजवीर झील को बेड पर बैठाता है। झील हेडरेस्ट सर टिकाए बैठी थी और लीजा के ही बारे में सोचती है। राजवीर खड़े रहकर एक झील के चेहरे को देखने लगता है कि अचानक झील राजवीर को देखती है। राजवीर अपनी भौहें चढ़ाते हुए, बोलो जान। झील राजवीर को देखते, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, यही कहा था लीजा ने, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे वीर? झील की बात सुनकर राजवीर का ऑरा अब बिल्कुल सर्द हो जाता है। राजवीर बेहद सर्द आवाज़ में, तुम्हारे कर्मों का हिसाब जान, जो तुम्हें देना ही होगा, ये बोलकर झील बेचैनी से, पर मेरे कर्म भी बताओ वीर, किस बात की सज़ा देना चाहते हो तुम मुझे? झील का सवाल सुनकर राजवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो झील कन्फ्यूजन से राजवीर को देखती है। राजवीर एविल स्माइल करते हुए, अपने कर्मों को जानना की इतनी तड़प है जान तुम्हें? तुम्हारी ये तड़प मुझे सुकून देती है, बेहद सुकून। झील अचानक से, और मेरा दर्द? राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, तुम्हारे दर्द मरे हुए को हजार मौत और देती है जान। दीवानगी की हदें पार कर मैं यहाँ हूँ, तो तुम भी एक हद पार करके ही आई हो। हर दास्तां पूरी नहीं होती, कभी सुना था मैंने, फिर देखा भी, और देखा कि दास्तां लिखने वाले ही दास्तां उजाड़ गए। मेरी कहानी, मेरी दीवानगी, मेरा अंजाम, खुशी दे या दर्द, पर तुम्हें लेना होगा जान, लेना होगा। ये बोलकर राजवीर वहाँ से चला जाता है। झील बेड से खड़ी होकर इधर उधर घूमने लगती है। उसके कानों में राजवीर के वो शब्द घूम रहे थे, दास्तां लिखने वाले ही दास्तां उजाड़ गए। ये शब्द झील के दिमाग में बार बार आ रहे थे। झील अपनी आंखें बंद करती है। अचानक झील की आंखों के सामने आग ही आग दिखने लगती है, और उस आग में किसी का जला हुआ हाथ। ये देखते ही झील चीखते हुए घुटनों के बल उठकर बैठकर गिर जाती है। झील की चीख पूरे महल में गूंज जाती है। राजवीर झील की चीख सुनकर खिड़की से बाहर जाते हुए, जायज़ है तुझ पे दीवानगी मेरी, रगों से रूह तक रवानगी तेरी, ये बोलकर राजवीर हंसने लगता है। झील बेड से टिक कर नीचे बैठी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो आग क्या मतलब था उसका? ये बोलते हुए झील खड़ी होती है और वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जाकर झील को अजीब सा फील होने लगता है, और उसे वोमिटिंग होने लगती है।
कुछ पल बाद झील अपना चेहरा धोकर बाहर आती है तो सामने राजवीर को देखते ही झील के कदम रुक जाते हैं। राजवीर गौर से झील का चेहरा देखता है, फिर उसकी नज़र झील के पेट पर जाती है। राजवीर झील के चेहरे को देखते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना जान? झील सर हिलाते हैं, बस अजीब सा लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड बोलकर झील जाकर बेड पर बैठती है। राजवीर सर टेढ़ा करके झील को देखता है, जो आंखें बंद किए हेडरेस्ट से सर टिकाकर बैठी हुई थी। राजवीर धीरे से, वक्त आ रहा है मेरे बाहर जाने का भी और किसी की यादें वापस आने का भी, ये बोलते हुए राजवीर के फेस पर डिविल स्माइल थी। दूसरी तरफ अंगद और नूर इस वक्त कार में थे। अंगद नूर को छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा था। नूर कुछ सोचते, पता नहीं वो डिमोन दी के साथ क्या कर रहा होगा। अंगद ड्राइव करते हुए, मुझे नहीं लगता कि वो झील को नुकसान पहुंचाएगा। नूर अंगद को देखते हुए, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अंगद एक नज़र नूर को देखकर, क्योंकि उस दिन इतने गुस्से में होने के बावजूद उस डिमोन ने झील की बात सुनकर मुझे छोड़ दिया। आई थिंक शादी वाले दिन उसी ने मेरे माइंड को कंट्रोल भी किया था, इसलिए मैं शादी से बैक ऑफ कर गया। नूर सर हिलाते हुए, दैट डिमोन इज़ वेरी डेंजरस। माइंड कंट्रोल कोई छोटी बात नहीं है अंगद। अंगद कार रोकते पहुंच गए अब हम। अंगद की बात सुनकर नूर कार से बाहर देखती है। वो दोनों नूर के घर के बाहर थे। नूर अंगद को देख मुस्कुराते हुए बाय ये बोलकर नूर कार से उतरती है। नूर एक बार सर घुमाकर अंगद को देखती है तो पाती है कि अंगद उसे ही देख रहा था। नूर अपना चेहरा सामने करती है और हल्का सा मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती है। नूर के जाते ही अंगद कार स्टार्ट करता है और एफएम ऑन करता है। एफएम पर एस्ट्रोलॉजी चल रही थी। पाप पुण्य सब इंसान का कर्म है। कर्म सर्वोपरि और सर्वहम है। इंसान हर चीज़ से बच जाएगा पर अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। अंगद एफएम बंद करके, कर्म कर्म कर्म, पता नहीं वो डिमोन और झील के बीच कोई रिश्ता लगता है। कर्म, दैट्स वर्ड्स, कुछ तो रिलेटेड है इस वर्ड से, ये बोलकर अंगद गहरी सांस लेता है। रायगढ़ में पंडिताइन बैठकर गीता का पाठ कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो गीता बंद करती है और बाहर देखती है। पंडिताइन बाहर देखते हुए, कर्मों का फल मिलता ही है, अच्छा हो या बुरा चुकाना तो पड़ेगा। वक्त आ रहा है उसे उसके कर्मों की सज़ा मिलने का। पाप भी तो उसने बड़ा ही किया था, जाने अनजाने में ही सही, पर दिल से खिल गई वो। अब सज़ा उसे मिलेगी और सुकून एक शैतान को मिलेगा। ये बोलकर पंडिताइन भगवान की मूर्ति को देखती है। पंडिताइन खड़ी होकर, जिस शैतान को खुद भगवान ने नर्क सौंपा है उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। ये बोलते हुए पंडिताइन बाहर देखती है और बाहर का मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ रहा था। रात का वक्त। झील राजवीर के सीने पर सर रखकर लेटी हुई थी। राजवीर झील के बालों में हाथ फेर रहा था। वो कुछ सोच रही थी। राजवीर झील को खुद से करीब खींचकर, क्या सोच रही हो जान? झील अपना सर उठाकर राजवीर को देखते हुए, कुछ नहीं, ये बोलकर झील वापस से उसके सीने पर सर रखकर सोती है। राजवीर झील के कान में, तुम्हें पता है जान, तुम्हारे मन की बात जानने के लिए मुझे तुमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास इतनी पावर्स है कि मैं खुद तुम्हारे मन की बात जान सकता हूँ। झील राजवीर को घूरते हुए, खबरदार वीर, जो तुमने मेरी मर्जी के बिना अब कुछ भी किया तो, ये बोलकर झील राजवीर के सीने पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं राजवीर झील की बात सुनकर कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और कुछ सोचने लगता है। फ्लैशबैक। एक लड़का और एक लड़की किसी गार्डन में थे। लड़की झूले पर बैठी हुई थी और लड़का उसे झुला रहा था। लड़का लड़की को झुलाते हुए ध्यान में सोच रहा था कि मैं सभी मंत्रिमंडल से हमारी शादी के बारे में बात कर लूँ। सबको अब तुम्हारे बारे में अब पता चलना चाहिए। लड़की कुछ सोचते, ये तुमने कब तय किया वीर? लड़का झूला रोककर, कल रात ही जान। ये सुनते ही लड़की झूले से उतर के लड़के के पीछे जाती है और उसे अपनी नीली आंखों से घूरने लगती है। लड़का अपनी भौहें चढ़ाते हुए, क्या हुआ जान? लड़की लड़के के गले में बाहें डालकर
खबरदार वीर, जो तुमने मेरी मर्जी के बिना कुछ भी किया तो। लड़का लड़की की कमर में हाथ रखकर, जान तुम्हारी मर्जी के बिना मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। लड़की मुस्कुराते हुए, वो तो सच है, ठीक है तुम बात कर सकते हो, पर क्या वो लोग मुझे अपनाएंगे? तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ। वो लड़की ये बोल ही रही थी कि लड़का लड़की के होठों पर अपने होठ रखता है। लड़की की आंखें बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद लड़का लड़की के होठों को छोड़ता है और उसकी आंखों में देखते हुए, अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो जान, क्योंकि अब हमारी रूह और जिस्म दोनों एक हो चुकी है। तुम मेरी हो चुकी हो जान। अब हमारी आखिरी सांस भी एक सांस रहेगी। लड़की मुस्कुराते हुए, इस हद तक दीवाने हो मेरे? लड़का लड़की के गाल पर हाथ रखकर, जितना तुम सोच भी नहीं सकती उससे भी कहीं गुना ज़्यादा हद तक दीवाना हूँ मैं तुम्हारा। लड़की लड़के का हाथ पकड़कर, अच्छा तो पकड़ो मुझे, ये बोलकर लड़की भागने लगती है तो लड़का भी उसी के पीछे भागने लगता है। दोनों की हंसी पूरे गार्डन में गूंजने लगती है। फ्लैशबैक एंड। राजवीर अपनी आंखें झट से खोलता है। उसके फेस पर हल्की सी स्माइल थी। राजवीर झील को देखता है, उसके बालों पर किस करता है। अगली सुबह झील की आंखें खुलती है। झील उठकर बैठती है और अपने चारों तरफ देखती है तो राजवीर वहाँ नहीं था। झील बेड से खड़ी होती है तो अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं तो वो वापस बेड पर बैठ जाती है। झील अपने सर पर हाथ रखकर, लगता है ये अकेले रहना कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करने लगा है मुझे, ये बोलकर झील गहरी सांस लेती है और खड़ी हो जाती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। इधर राजवीर एक कमरे में था, साथ ही लीजा भी थी। लीजा राजवीर को देख रही थी। लीजा राजवीर को देखते हुए, हेल्किंग क्या झील वो? राजवीर बीच में ही, गलत लीजा, अगर मैं हेल्किंग हूँ तो हेल्प क्वीन है। मेरी जान हमेशा मेरे साथ रहेगी, वो तुम सबकी क्वीन है। लीजा अपना सर नीचे करके, यस हेल्किंग, राजवीर कुछ सोचते हुए, आज वो दिन आ गया जब वो होगा जो होना चाहिए। सो जो तुम सोच रही हो वो ही होगा लीजा। लीजा बेचैनी से, पर हेल्किंग हेल्क्वीन ये सब कैसे झेलेगी? राजवीर हंसते हुए, लीजा लीजा लीजा, अपनी सज़ा से कोई नहीं बच सकता। जान मेरी दीवानगी है, मेरा वजूद है, पर अपने कर्मों की सज़ा उसे भी मिलेगी। अब तुम जाओ यहाँ से। लीजा सर हिलाते हुए, ओके हेल्किंग बोलकर लीजा गायब हो जाती है। राजवीर बाहर जाता है। सीढ़ियों के पास पहुँचते ही राजवीर की नज़र झील पर जाती है। झील सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, उसका ध्यान कहीं और था। अचानक झील का पैर मुड़ जाता है, वो गिरने वाली होती है कि राजवीर झील को कमर से पकड़ लेता है। झील राजवीर के कंधों पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखने लगती है। राजवीर भी झील की आंखों में देख रहा था। प्यार तुमसे लाख है, धुआं धुआं या राख है, रोज़ जल रहा है मुझ में, कुछ कहीं जरा सा जायज़ है। तुझ पे दीवानगी, मेरी रगों से रूह तक है रवानगी तेरी। राजवीर झील को सीधा खड़ा करता है और उसके पेट की तरफ देखता है। झील राजवीर की नज़रों को नोटिस करती है। झील राजवीर को देखते हुए, कल से नोटिस कर रही हूँ कि तुम बार बार मेरी पेट की तरफ देख रहे हो, मैं जान सकती हूँ क्यों? राजवीर सर टेढ़ा करके, जानना चाहती हो जान, बोलकर राजवीर झील को अपने करीब खींचता है। राजवीर झील के कान में, तुम्हारे पेट में एक और ज़िंदगी है जान, जो मैंने और तुमने मिलकर बनाई है, ये बोलकर राजवीर झील के कान पर किस करता है और झील को छोड़कर पीछे हट जाता है। झील एकदम शॉक्ड खड़ी रहती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। झील अपने पेट पर हाथ रखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। झील रूंधे गले से, ये नहीं होना चाहिए था वीर, क्यों किया तुमने ऐसा? ये सब नॉर्मल नहीं है, क्या मकसद है तुम्हारा वीर? बोलो बोलो वीर। राजवीर बेहद सर्द आवाज़ में, खुद जान लो जान। राजवीर की बात सुन झील को अब गुस्सा आने लगता है। झील चिल्लाते हुए, तुम? इसके आगे झील कुछ बोलती कि उसके सर में दर्द होने लगता है। झील घुटनों के बल नीचे गिर जाती है और अपना सर पकड़ लेती है। राजवीर एकटक झील को देखने लगता है।
उसे पता था कि झील के साथ हो क्या रहा है। झील घुटनों के बल नीचे गिर गई। उसने अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। झील की आंखें बंद थी। उसकी आंखों के सामने कुछ यादें आने लगती है। फ्लैशबैक 200 साल पहले इसी झील महल में एक कमरे में झील और राजवीर बेड पर लेटे हुए थे। दोनों के बदन पर कपड़ा नहीं था। राजवीर झील के बालों को सहलाते हुए कहता है, जाग कर, हमारी शादी है, हमारा सपना आज पूरा होने जा रहा है। झील राजवीर को देखती है। वो सपना वीर जिसने तुमसे हमारा परिवार और तुम्हारा राज सब छीन लिया। राजवीर झील को देखते हुए, जान, तुम इतना गलत क्यों सोच रही हो? झील राजवीर के सीने पर सर रखकर, क्योंकि गलत है वीर, मेरे लिए तुमने सब कुछ त्याग दिया। तुम जानते हो कि मैं इस राज्य के दुश्मन की बेटी हूँ, फिर भी तुमने मुझे ये झील महल तोहफे में दिया और सब कुछ त्याग दिया। इतना प्यार क्यों करते हो तुम मुझसे वीर? राजवीर मुस्कुराते, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ जान। अब सो जाओ, कल का दिन बहुत खास है हमारे लिए। ये बोलकर राजवीर झील के बालों पर किस कर लेता है। झील अपनी आंखें बंद करती है। अगले दिन कुछ दासियाँ झील को तैयार कर रही थी। थोड़ी देर बाद झील तैयार हो गई। झील खुद को मिरर में देखती है। उसने रेड कलर का रॉयल शादी का जोड़ा पहना हुआ था और दासियाँ अब जा चुकी थी। झील एकटक खुद को देख रही थी। अचानक उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। झील अपने आंसू साफ करते हुए, ये मुझे करना ही होगा। वीर ने जो किया उसकी सजा उसे मैं देकर रहूँगी। ये बोलकर झील गहरी सांस लेती है और कमरे से बाहर निकलकर नीचे आती है। राजवीर पायलों की आवाज़ सुन झील को देखता है। झील को देखते ही राजवीर के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती है। झील राजवीर के पास जाकर उसे देखती है। राजवीर ने गोल्डन कलर की रॉयल शेरवानी पहनी थी। राजवीर झील का हाथ थामकर, तुम्हें कुछ दिखाना है जान। ये बोलकर राजवीर एक नौकर को इशारा करता है। वो नौकर एक चीज़ लेकर आता है जो पर्दे से ढकी हुई थी। झील राजवीर को देखते हुए, इस पर्दे के पीछे क्या है वीर? राजवीर मुस्कुराते हुए, खुद ही देख लो जान। ये बोलकर राजवीर पर्दा हटा देता है तो झील हैरानी से उस पेंटिंग को देखने लगती है। वो एक पेंटिंग थी जिसमें राजवीर और झील ने अभी जो कपड़े पहने थे वो पहने हुए कपड़े, वो पेंटिंग देखकर झील समझ जाती है कि वो पेंटिंग खुद राजवीर ने बनाई है। झील पेंटिंग को छूते हुए, बहुत खूबसूरत है ये वीर, ये बोलते हुए झील मुस्कुरा देती है। राजवीर झील के कंधे पर हाथ रखकर, मुहूर्त हो गया है जान, चलो अब। ये बोलकर राजवीर झील को मंडप के पास लाता है। दोनों मंडप में बैठे थे। गुरुकुल शादी संपन्न करते हैं। शादी होने के बाद झील कमरे में वापस आती है। झील उस पूरे कमरे को देखती है तो झील खिड़की के पास चली जाती है। थोड़ी देर बाद राजवीर आता है। झील मुड़कर राजवीर को देखते हुए, वीर, आज की रात बहुत खास है। राजवीर अपनी तलवार रखते हुए, जान, क्या खास है? हम पहले ही एक हो चुके हैं। ये बोलकर राजवीर बेड पर बैठता है। झील राजवीर के पास जाकर, पर आज मैं कुछ करने वाली हूँ वीर। ये बोलकर झील राजवीर को बेड पर धक्का देती है तो राजवीर बेड पर लेट जाता है। झील बेड से पीछे हटते हुए एक तरफ होती है और एक मोमबत्ती लेकर आती है जो कि जल रही थी। राजवीर उठकर बैठते हुए, जान, ये मोमबत्ती किस लिए? झील मुस्कुराते हुए, ये तुम्हारी जान लेने के लिए। झील की बात सुन राजवीर कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही झील वो मोमबत्ती से बेड पर आग लगा देती है। धीरे धीरे आग फैल जाती है। राजवीर उस आग में जलने लगता है। झील आंसू भरी आंखों से राजवीर को जलते हुए देखने लगता है। राजवीर चीखते हुए, झील, चिल्लाते हुए राजवीर का जला हुआ हाथ आँख से बाहर आ जाता है। झील अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। तभी कोई झील का हाथ पकड़ता है। झील मुड़कर उस शख्स को देखती है। धीरे धीरे से, पिताजी, आप यहाँ? सूर्यदेव, जो झील के पिताजी थे, वो उन्हें देखते हुए, हाँ मैं झिलमिल, अब चलो यहाँ से, हमारा आखिरी बदला पूरा जो हुआ। ये बोलकर सूर्यदेव झील का हाथ पकड़ते हुए उसे उस कमरे से निकाल देते हैं। झील एक बार मुड़कर आग की लपटों को देखती है।
राजवीर की आवाज़ आना अब बंद हो चुकी थी। फ्लैशबैक एंड। झील अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। झील की नज़रें नीचे थी। राजवीर झील को देखते हुए, क्या हुआ जान? सब याद आने के बाद इतनी चुप सी क्यों हो गई हो तुम? राजवीर की बात सुन झील अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। झील सर नीचे किए हुए, सो सॉरी वीर, आई एम सो सॉरी। राजवीर सर्द आवाज़ में, जान खड़ी हो जाओ। राजवीर की बात सुन झील खड़ी हो जाती है। राजवीर झील के पास जाकर उसका चेहरा ऊपर करता है। झील की नज़रें राजवीर की नज़रों से जा मिलती है। राजवीर झील के आंसू साफ करते हुए, मेरे लिए इतने आंसू जान, ये तब कहाँ थे जब तुम मुझे धोखा दे रही थी, मेरी जान ले रही थी। झील रोते हुए, मैं वो झील कुछ बोलना चाहती थी पर वो बोल नहीं पा रही थी। राजवीर झील को अपने सीने से लगाता है। झील राजवीर को कसकर हक कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। राजवीर झील की पीठ सहलाते हुए, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो जान, पर गलती तुम्हारी थी जान। किसी के कहने या बताने से तुम किसी की जान ले लो, इतनी बेवकूफ़ तुम कैसे हो गई? झील सर उठाकर राजवीर को देखते हुए, मैं नहीं करना चाहती थी पर मेरे सामने सब कुछ ऐसा रखा गया कि गुनहगार तुम ही लगे मुझे वीर। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, गुनहगार लग रहा था जान, एक बार मुझसे मेरी जान मांग कर दो, देखी होती तुमने। मुस्कुराते हुए, मैं अपनी जान तुम्हारे कदमों में रख देता, पर तुमने धोखे का रास्ता चुना राजजान। झील अपनी आंखें बंद करके, सब मेरी वजह से हुआ वीर, सब मेरी वजह से, आई एम सॉरी वीर। झील की बात सुनकर राजवीर कुछ नहीं कहता। राजवीर झील को गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है और बेड पर बैठा देता है। झील सर घुमाकर उस कमरे को देखती है। ये वही कमरा था जहाँ राजवीर और उस जन्म की झिलमिल की कुछ यादें थी। ये वही कमरा था जहाँ झील ने राजवीर को मारा था। झील राजवीर को देखते हुए, मुझे अब नहीं रुकना इस कमरे में वीर। राजवीर एविल स्माइल करते हुए, क्यों जान, तकलीफ़ हो रही है, अपने कर्म याद आ रहे हैं? झील अपने कान पर हाथ रखकर, प्लीज़ वीर, और नहीं सुनना कुछ मुझे, बस बस, ये बोलते हुए झील अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर झील के चेहरे को देखने लगता है जो आंसुओं से भीगा पड़ा हुआ था। राजवीर कुछ पर झील को देखकर वहाँ से चला जाता है। झील खिड़की के पास खड़ी थी और एकटक बाहर देख रही थी। झील का हाथ अपने पेट पर जाता है तो झील बाहर देखते हुए, तुम्हें मारने की वजह सिर्फ वो बदला था वीर। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, खासकर अपने भाई से। अंधी हो गई थी मैं उसके प्यार में, इतनी कि तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को मैं अनदेखा करती रही। ये बोलते हुए झील कुछ सोचने लगती है। फ्लैशबैक। झील उर्फ झिलमिल अपने कमरे में थी। इस वक्त वो अपने राज्य में खड़ी थी जो रायगढ़ से थोड़ी दूरी पर था। झिलमिल खिड़की के बाहर नज़रों को देख रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। झिलमिल पीछे मुड़कर देखती है, उसके पिताजी खड़े थे। उन्हें देखकर झिलमिल कहती है, आज इस राज्य ने अपने सबसे खास अंश को खो दिया। झिलमिल नासमझी से, क्या मतलब है पिताजी? सूर्यदेव ने गहरी सांस लेकर कहा, आरंभ की मृत्यु हो गई, तुम्हारा भाई अब इस संसार में नहीं रहा। झिलमिल। सूर्यदेव की बात सुनकर झिलमिल लड़खड़ा कर जाती है। वो एक हाथ से खिड़की को पकड़ती है और आंखें बड़ी करके सूर्यदेव को देखने लगती है। कुछ पल बाद झिलमिल चीखते हुए, ऐसा नहीं हो सकता पिताजी, आरंभ हमें छोड़कर नहीं जा सकता। पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे? चीखते हुए झिलमिल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो नीचे गिर जाती है। सूर्यदेव सर्द आवाज़ में, राजवीर। ये सुनते ही झिलमिल सूर्यदेव को आंखों में आंसू भरी नज़रों से देखती है। सूर्यदेव झिलमिल को देखते हुए आगे, रायगढ़ का राजा राजवीर, उसी ने आरंभ को मारा है, ऐसा मारा कि उसके शरीर के टुकड़े तक नहीं बचे। सूर्यदेव की बात सुनकर झिलमिल अपनी आंख बंद कर देती है। झिलमिल अपनी आंखें खोलकर, तो हम रुके क्यों हैं पिताजी? हम रायगढ़ पर हमला क्यों नहीं कर रहे?
सूर्यदेव नाव में सर हिलाते, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते। झिलमिल, रायगढ़ बहुत शक्तिशाली है और राजवीर तो अजय है। जब अपने भाई का बदला तुम ही ले सकती हो तो। झिलमिल खड़ी होकर, वो मैं कैसे ले सकती हूँ पिताजी, वो भी मैं कैसे। सूर्यदेव कुछ पल रुककर, प्रेम जाल, इंसान कितना भी ताकतवर हो पर प्रेम उसे कमज़ोर कर ही देता है। वही तुम्हें करना होगा झिलमिल। राजवीर को प्रेम जाल में फंसाना होगा। आरंभ के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। सूर्यदेव की बात सुनकर झिलमिल अपनी जगह पर जम जाती है। झिलमिल अपनी आंखें बंद करती है। उसके आंखों के सामने आरंभ के साथ बिताए सारे पल याद आते हैं। तो झिलमिल अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। झिलमिल अपनी आंखें खोल, जी पिताजी, मैं फंसाऊंगी राजवीर को अपने प्रेम जाल में और मैं उसे ऐसी मौत दूंगी कि वो मरने के बाद भी नहीं भूल पाएगा। ये भूलते हुए झिलमिल की आंखों में राजवीर के लिए बेहद गुस्सा और नफरत देखा जा सकता था। फ्लैशबैक एंड ये सोचते हुए झील एक गहरी सांस ले रही थी। सोचा नहीं था कि मेरा इस कदर सोचना सच हो जाएगा कि वीर मेरी दी हुई मौत आज भी याद रखेगा। ये बोलते हुए झील की आंखें नम हो जाती है। तभी पीछे से राजवीर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। झील राजवीर के हाथ पर अपना हाथ रखती है। राजवीर झील के कंधे पर किस करते हुए, बेशक जान और तुम्हारी दी गई मौत मैं कभी नहीं भूलूंगा, पर ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। ये बोलते हुए राजवीर झील के कंधे पर बाइट कर लेता है। झील मुड़कर राजवीर को देखते हुए, क्या तुम कभी मुझे माफ़ नहीं करोगे वीर। राजवीर झील के बाल कान के पीछे करते, अगर मैं तुम्हें ऐसी मौत देता तो क्या तुम मुझे माफ़ करती जान। राजवीर का सवाल सुन झील अपनी आंखें बंद करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राजवीर झील के चेहरे को अपने हाथों में भरता है और झील के आंसू अपने होठों से साफ करता है। झील राजवीर के कंधे को पकड़ती है। थोड़ी देर बाद राजवीर झील से दूर होता है। झील अपनी आंखें खोलकर एकटक राजवीर को देखने लगती है। झील राजवीर को देखते हुए, नहीं कर पाती शायद तुमसे नफरत करने लगती। राजवीर झील का गाल सहलाते हुए, यही तो फ़र्क है जान, तुम नफ़रत करने लगती और मैं चाहकर भी तुमसे नफ़रत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा वजूद जो भी हो, मेरे हर वजूद में तुम मेरी दीवानगी हो। ये बोलकर राजवीर झील के होठों पर अपने होठ रखता है। झील की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। राजवीर झील को दीवार से लगाता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पहली बार राजवीर झील को किस नहीं कर रही थी, पर ये किस लिए उसके लिए अलग थी, क्योंकि आज झील के अंदर 200 साल पुरानी उसकी और उसके वीर की सारी यादें थी। राजवीर किस ब्रेक करता है और झील की गर्दन पर अपने होठ रखता है। झील अपना सर टेढ़ा कर लेती है। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। राजवीर झील के कॉलर बोन पर किस करते हुए झील का चेहरा देखता है। झील की आंखें बंद देख राजवीर के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। राजवीर अचानक झील से अलग होकर उसे बेड पर धक्का दे देता है, तो झील बेड पर गिरती है और आंखें खोलकर हैरानी से राजवीर को देखने लगती है, जो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। झील हैरानी से राजवीर को देखते हुए, वीर मुझे धक्का क्यों दिया तुमने। राजवीर सर टेढ़ा करके, जान हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम हर एक चीज़ साथ करेंगे। अपनी मौत तो मैंने देख ली, अब एक नज़ारा तुम्हें भी तो देखना चाहिए। ये बोलते हुए राजवीर बेड को घूर कर देखता है। झील कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही बेड के चारों तरफ आग लग जाती है। झील तुरंत बेड के बीचों बीच पहुंचती है। झील चिल्लाते हुए, वीर वीर प्लीज़ इस आग को बुझाओ, प्लीज़ वीर। चिल्लाते हुए झील आसपास आग को देख रही थी। आग की लपटें बढ़ने लगी। आग की गर्मी झील को लग रही थी। वो रोने लगती है। राजवीर एक बेरहम मुस्कान के साथ वहाँ खड़ा था और ये सीन देख रहा था। कुछ पल बाद आग झील को छूने ही वाली थी कि तभी आग गायब हो जाती है। झील आंसू भरी आंखों से राजवीर को देखती है।
राजवीर झील के पास बैठकर, यही तो फ़र्क है तुम में और मुझ में जान। तुम मुझे मरने के लिए छोड़ गई और मैं आग को तुम्हें छूने तक नहीं दे सकता। ये बोलते हुए राजवीर झील के आंसू साफ करता है तो झील आसपास बेड को देखती है जो बिल्कुल पहले जैसा था। आग से जलने का कोई नामो निशान भी नहीं था। झील हकलाते हुए ये आग सब वो राजवीर झील को अपने सीने से लगाकर, जान मत सोचो इतना, इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगी तो तकलीफ सिर्फ तुम्हें ही होगी। ये बोलते हुए राजवीर झील की पीठ को सहलाने लगता है। झील इस वक्त बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं पाती। थोड़ी देर में झील की पलकें बारी होने लगती है। राजवीर झील को बेड पर लिटाता है। झील अब सो चुकी थी। राजवीर झील के फोरहेड पर किस करके वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ नूर अपने कॉलेज से निकल रही थी। उसका ध्यान कहीं और ही था। नूर बिना ध्यान दिए रोड क्रॉस कर रही थी कि तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचता है। नूर का सर किसी के सीने से लगता है तो नूर सर उठाकर देखती है तो उसे अंगद ने पकड़ा था, पर अंगद की नज़र कहीं और थी। नूर अंगद की नज़रों को फॉलो करती है। वहाँ रोड पर एक कार जा रही थी तो नूर को समझ आता है कि वो कार अभी नूर को टक्कर मारने वाली थी। नूर कुछ बोलती उससे पहले ही अंगद गुस्से में, बेवकूफ़ हो क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अभी अगर मैं तुम्हें पीछा नहीं करता तो तुम यहाँ रोड पर पड़ी होती। कौन सी ऐसी सोच में डूबी हुई हो जो तुम्हें इतनी बड़ी कार नहीं दिखी? नूर अंगद के कंधे पर हाथ रखकर, रिलैक्स, आई एम फाइन। अंगद सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने कार को नोटिस नहीं किया। पर तुम इतना डांटो तो मत। अंगद अपनी भौहें चढ़ाते हुए, डांट खाने वाले काम करो और फिर कहो कि डांटो मत। व्हाट अ गर्ल यू आर। नूर दांत दिखाते हुए, लिटिल क्रेजी। अच्छा अब यहाँ आने की वजह बता। अंगद नूर को देखते हुए, तुम्हें लेने आया था बस, और किस लिए आऊँगा मैं यहाँ कॉलेज में। नूर आई रोल करते हुए, ओ पर आने की क्या ज़रूरत थी, मैं खुद चली आती। अंगद नूर का हाथ पकड़कर, मेरा बन, मुझे आना था तो मैं आ गया, अब चलो। ये बोलकर अंगद नूर का हाथ पकड़े हुए अपने कार की तरफ बढ़ जाता है। नूर अपने और अंगद के हाथ को देखती है और फिर मुस्कुरा देती है। झील महल में, झील बेड पर बैठी हुई थी। उसके सामने खाना रखा था। झील खा नहीं रही थी, बस खाने को घूर रही थी। राजवीर रूम में आता है और झील को कुछ पल देखकर बेड की तरफ बढ़ जाता है। राजवीर बेड पर बैठकर, क्या हुआ जान, खाना क्यों नहीं खा रही हो तुम? झील खाने को घूरते हुए, क्योंकि मुझे भूख नहीं है, मुझे सोना है बस। ये बोलकर झील प्लेट सरका देती है। राजवीर सर्द आवाज़ में, बिना किसी नाटक के खाना खाओ जान। राजवीर की बात सुनकर झील सर घुमाकर राजवीर को देखती है। झील राजवीर को देखते हुए, पर नहीं खाना, मुझे खाना, कोई ज़बरदस्ती है क्या? झील की बात सुनकर राजवीर हल्का सा मुस्कुराता है और झील के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लेता है। राजवीर झील के चेहरे के करीब जाकर, बेशक ज़बरदस्ती ही है जान, क्या है ना कि तुम्हें जीने के लिए इस खाने की ज़रूरत है और मैं तुम्हें मरने तो नहीं दे सकता, तो खाओ वरना। इतना बोलकर राजवीर रुक जाता है। राजवीर की बातों में झील एक वार्निंग महसूस कर पा रही थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगती है। राजवीर झील को खाते हुए देख रहा था। खाने के बाद झील चुपचाप बेड पर लेट जाती है और राजवीर की तरफ अपनी पीठ कर देती है। राजवीर भी वहीं लेट जाता है और झील के पेट पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लेता है। झील धीरे से कहती है, छोड़ो वीर मुझे। राजवीर झील के कान में, तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जान मैं। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।